सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। महापुरुषों जी, आज फिर से एक छोटी सी कहानी आप सभी के सम्मुख लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगे। कहानी इस प्रकार है, आइए शुरू करता हूँ। एक बार भगवान ने इंसान को बनाया और उसको दो पोटली दी। उसको कहा कि एक पोटली आप अपने आगे की तरफ कंधे पे रखना और दूसरी पीछे की तरफ कंधे पे रखना, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ आगे वाली पोटली पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसे कि उसको मतलब उसी का ध्यान रखना है, आपको पीछे वाली पोटली की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो वो अपने रास्ते पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। अब इंसान अपने आगे वाली पोटली पर ही ध्यान केंद्रित था। आगे वाली पोटली का मतलब है कि उसके अंदर उसकी अपनी कमियां थी, और जो पीछे वाली पोटली है उसके अंदर दुनिया की कमियां थी। तो वो अपनी कमियों को देखता रहा, उनको सुधारता रहा। जहां जहां उसे अपनी कमियां नजर आई उसने उन कमियों को सुधारा। अब कमियां जैसे जैसे वो सुधारता गया तो ज्यो ज्यो वो आगे तरक्की करता गया, आगे बढ़ता गया। अब एक दिन उसे रास्ते में एक सरोवर मिला, तो उसने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे स्नान कर लूं। अब वो स्नान करने के लिए सरोवर में गया, और जब वापस लौट के आया तो गलती से पोटलियां बदल गई। पीछे वाली आगे आ गई और आगे वाली पीछे चली गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आगे वाली में उसकी अपनी कमियां थी और पीछे वाली में संसार की कमियां थी। तो जो संसार वाली कमियां थी वो आगे आ गई, और जो उसकी अपनी कमियां थी वो पीछे आ गई। अब उसको संसार के अंदर कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये आदमी बेकार है, वो आदमी बेकार है, इसकी औलाद बेकार है, इसका आदमी बेकार है, इसके बच्चे बेकार है। वो इन सब चीजों में उलझ के रह गया। वो अपनी कमियों की तरफ देख ही नहीं पाया, क्योंकि उसकी पीठ हो गई थी। अब उसको अपनी कमियों के अलावा सबकी कमियां नजर आने लगी। अब दुर्भाग्यवश आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वो संसार को सुधारने निकल गया। इस संसार को सुधारते सुधारते वो ये भूल गया कि तेरे अंदर भी कमियों का भंडार है, उसको भी सुधारना है। लेकिन वो इस कार्य को नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी पीठ फिर चुकी थी। अब जो कमियां उसे संसार में नजर आ रही थी वो उन्हीं में उलझ कर रह गया। इसके चलते उस इंसान का पतन हो गया। क्योंकि जब जब हम संसार को सुधारने निकलते हैं, संसार तो नहीं सुधरता, लेकिन हमारा पतन निश्चित ही हो जाता है। हम कभी ये ना भूलें, हमको सिर्फ अपने आप को सुधारना है, ना कि संसार को। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो हम किसी को भी नहीं सुधार सकते। और हम यहाँ पे जग को सुधारने के लिए नहीं आए, हम अपना कल्याण करने आए हैं, अपने आप को सुधारने आए। हमें अपनी कमियों को उसको समझकर उसको सुधारना है और आगे बढ़ना है। इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर जो भी कमियां हैं उनको सुधारना है और आगे बढ़ना है और तरक्की करते जाना है, ना कि संसार को सुधारना है। ये कार्य हमारा नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। अगर हमारे अंदर कोई गलती है, कोई कमी है, तो हम उसको अवश्य ही सुधारें, ना कि जमाने को सुधारने के लिए निकले नहीं। हमारी ड्यूटी इस जमाने को सुधारने की नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, हमें अपनी कमियों को सुधारना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली तमाम शॉर्ट्स, तमाम वीडियोस, तमाम स्टोरीज, तमाम सुंदर विचार आप आसानी से सुन सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार की।